कैंसर अब लाइलाज नहीं है, लेकिन इलाज की ज़रूरत ऐसी मानसिकता को भी है कि उपचार के दरवाजे तक पहुंचाने के सभी रास्ते बंद ना हो। शी मैटर्स में आज ऐसी ही दो शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने कैंसर पेशेंट उन बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने का काम हर वक्त किया है जब उन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। इन दो शख्सियत में एक आज कला जगत की जानी मानी हस्ती बनी हुई हैं, वहीं दूसरी लगातार इस सेवा भाव को आगे बढ़ा रही हैं। शी मैटर्स में मायने रखता है महिलाओं के उन अधिकारों के संघर्ष की कहानी जिन्होंने अपने जीवन में लगातार कुछ ऐसे मुकाम स्थापित किए, साथ ही आगे बढ़े। कुछ देर पहले इन बच्चों को खुशियों के रूप में ऐसे तोहफे बांटे गए हैं जिनकी मुराद इन्होंने अपने इलाज के दौरान की। तमाम जो सहयोगी हाथ हैं वो उनके साथ लगातार मजबूत करते हुए नज़र आते हैं कि इन तमाम बच्चों के चेहरे पर इलाज के दौरान होने वाले दर्द का एक कतरा भी नज़र नहीं आए। ये भावुक करने वाले क्षण होते हैं और ये सेवा का भाव आज से नहीं, पिछले 25 सालों से अनवरत चल रहा है। ये चेहरे जो मासूम है, भारत को आगे ले जाने वाले हैं। इन्हें बीमारी के बारे में और उपचार की कठिनाई के बारे में भले ही ना पता हो, लेकिन इनकी मासूमियत बताती है कि ये वो जंग जीतने का मादा रखते हैं जो भारत को इनके भविष्य के साथ आगे ले जाने वाली है। तो आज इन्हीं दो शख्सियत के साथ इन तमाम बच्चों की मौजूदगी में बातचीत करेंगे शी मैटर्स में, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है और सेवा खुद करने के साथ साथ लोगों को भी जोड़ रही है। उनकी कोशिश है कि हर दिन एक नया व्यक्ति इन बच्चों की सेवा के लिए आगे आए ताकि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो सतत और सदियों तक चलता रहे। ऐसे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान जिनके कैंसर इलाज के दौरान जो उपचार की प्रक्रिया है, दर्दनाक प्रक्रिया है, वो खुशी में बदले। इनके परिजनों के चेहरों पर जो गम है वो इस छोटी सी पहल से दूर हो। ऐसे में उन्होंने उपचार के साथ साथ एक दिल की गहराइयों से शुरुआत भी की ड्रीम्स फाउंडेशन के जरिए और कैंसर केयर के जरिए। कैंसर केयर की वरिष्ठ उपाध्यक्षा हैं, साथ ही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है और शायद ही जयपुर में ऐसा या राजस्थान में ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्हें कहा सेवा के लिहाज से और हुआ नहीं हो या इनकी भागीदारी नहीं हो। हमारे साथ हैं अनिला कोठारी जी। मैडम, बच्चों को लेकर बहुत भावुक रहती हैं आप चाहती हैं कि हर आदमी बस इनकी सेवा से जुड़ जाए, जो उपचार की विधि भी हो और साथ में इनका जो दर्द है वो बांटने की मुहिम भी है। ये शुरुआत जो आपने की छोटे बच्चों को खुशी देने की, उस वक्त भाव क्या थे और आज किस स्थिति में? एक्चुअल क्या होता है कि जब आदमी की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है तो वो क्या करेगा, या तो घूमेगा फिरेगा, किटी पार्टी में जाएगा, लेकिन इन चीज़ों का हमें शौक़ नहीं था। अब ये हॉस्पिटल की प्रेरणा से अपन इसके साथ जुड़ना चाह रहे थे तो जुड़े और हमारी टीम बनी। टीम बनने का एक ही रीज़न था कि मेरे साथ में कई और लेडीज ऐसी थी जो ये चाहती थी कि भाई कुछ तो करें। तो कुछ करने का मतलब ये है कि आप सेवा कर सकते हो, उनकी टेक केयर कर सकते हो, उनको आप समझा सकते हो। तो ये धीरे धीरे हॉस्पिटल के साथ ये भावना बढ़ती गई। जब दुख और तकलीफ़ जो देखे नहीं जाते थे तब ये भी भावना हुई कि कैसे करके अपन डोनेशन इकट्ठा करें, उनको किस तरह से सहयोग दें। आज कैंसर जो बीमारी जिस समय 25 साल पहले जो थी, वो बीमारी एक बहुत चिंताजनक बीमारी का नाम था। हर आदमी ये सोचता था कि मैं बचूंगा नहीं, मेरी मौत सामने खड़ी है। तो उसको यदि टाइम से इलाज मिले, पूरा पैसा खर्च होता है, पूरा टाइम लगता है, यदि अपन सहयोग दे सकते हैं कोई भी, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर से ठीक हो सकता है। बिना इसमें सर्वाइव कौन करता था उस समय? जो पैसे वाले लोग होते थे। पैसे वाले लोग का मतलब बॉम्बे चले जाते थे या कहीं भी चले जाते थे, बाहर फॉरेन भी चले जाते थे, इलाज भी करवाते थे। आजकल साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि हर चीज़ का इलाज है। कैंसर का इलाज संभव है, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ।
और जब मैंने देखा थोड़े दिन बाद में नज़र आया कि अरे छोटे छोटे बच्चे तो बहुत आ रहे हैं। जी। मैंने कम से कम 1.5 महीने के बच्चे को भी देखा जिसकी की कमर में गांठ थी। हालांकि वो बच नहीं पाया, क्योंकि बचता कहाँ से, उसका तो इलाज ही संभव नहीं था। मेरी ज़िंदगी के दौरान में बहुत कैंसर पेशेंट ऐसे आए जो कि अपन भी, पहले तो क्या होता था कि हम लोग भी नर्वस हो जाते थे, थोड़ा डिप्रेशन आ जाता था, लेकिन इस डिप्रेशन से काम नहीं चलता है, काम करने से काम होता है। धीरे धीरे फंड इकट्ठे करे, लोगों को सहायता दी और बहुत कुछ हुआ। और जब बच्चों की बढ़ोतरी इतनी हो गई तो इनकी तो पूरी लाइफ बची हुई है। जी। इनकी लाइफ इतनी बची हुई है कि ये तो पूरी ज़िंदगी पूरे घर के चिराग गई है। और इनके लिए अस्पताल में कई चीज़ें, प्रोजेक्ट हमने रखे फ्री शिप के, जिसमें 4 कैंसर ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसका नाम डोनेट ए लाइफ है। मुझे लगता है कि कम से कम 200 बच्चे या 150 से ऊपर, 250 बच्चे तो ठीक हो चुके, बिल्कुल कैंसर फ्री। तो इस तरह से कई चीज़ें और है जो बच्चों की ठीक हो जाती है। और बच्चों की खुशियाँ जो है वो छोटी है। ये ज़रा ज़रा सी बात में खुश होते हैं, ज़रा सी में नाराज़ होते हैं। इनकी खुशियाँ हम जान गए कि इनकी खुशी क्या है। इनकी खुशियाँ, पहले तो हम लोग दौड़ते थे, भागते थे, सेलिब्रिटी को बुलाते, उनसे मिलाते, वो तो एक टाइम की खुशी थी। ये लगा कि क्यों ना 4-6 महीने में इनको गिफ्ट दी जाए, इनके मनपसंद का खाना दिया जाए, ये जो चाहते वो करें, तो वो चीज़ इनके इलाज में बहुत ज़्यादा सार्थक होती है। और जो मन से आते हैं बच्चे हॉस्पिटल के अंदर, पहले तो रोते हुए आते थे, अब लगेगी सुई, वो नर्स को देखते डरते थे, अब तो ये किसी से डरते नहीं है और बड़े खुश होकर के यहाँ आते हैं। और आपको बता दूं कि कई बार कुछ बच्चे तो घर जाने के लिए मना कर देते कि हमें नहीं जाना है, क्योंकि घर जाएंगे तो फिर वही घर में रहो और कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में, गाँव की ज़िंदगी के अंदर। यहाँ रहते हैं तो कुछ मिलता है, कुछ खेलने को मिलता है, कुछ घूमने को मिलता है, आउटिंग के लिए मिलता है, तो अलग अलग तरह के हम इन लोगों के लिए। बच्चों की विश पूरी करने की बात होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं तो वो खुद के चेहरे पे भी मुस्कान लाती होंगी। क्या लगता है आपको कि बच्चों की डिमांड्स कैसी होती है? क्योंकि मैंने देखा अभी आपने वितरित किए तो अलग अलग तरह के जो उत्पाद यहाँ पर थे। कोई साइकिल की डिमांड किसी ने की होगी, कोई खिलौने की, कोई बुक्स की भी करता होगा। तो कैसी कैसी डिमांड्स आती हैं? कई तरह की डिमांड आती है। इनको यहाँ देख के ये लगता है कि मेरे को ये चाहिए। अब कोई बच्चे जो कि ऊपर एडमिट रहते हैं तो वो कैरम खेल सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कोई जाके उनको सिखा सकता है, उनके साथ गेम खेल सकता है छोटे मोटे। तो हमने प्ले रूम भी बना रखा है और प्ले रूम में बच्चे आते भी हैं खेलने के लिए, वहाँ ओपन है वो पूरा, कोई भी आओ वो खेलो। तो बच्चों की जो चीज़ें, जो इनका शौक़ है, वो तो हर माँ को मालूम पड़ता है कि बच्चे की शौक़ क्या क्या होते हैं। तो उनके अनुसार इनको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दे देते, साइकिल चाहिए तो साइकिल दे दो, गेम खेलने को चाहिए तो दे दो। और ये बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक खिलौने के साथ ही खेलते रहते हैं। अब सब हेलीकॉप्टर चाहिए, तो चलो ठीक है, छोटा हेलीकॉप्टर, बड़ा तो नहीं दे सकते लेकिन छोटा दे देते हैं इनको। अब इनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम होता है तो बड़े खुश होते हैं कि, और फिर थोड़ी देर तो सब शर्माते हैं, फिर तो पूरा होली नाचने लग जाता है। तो हमें पता चल गया है कि इनकी खुशियाँ किस में हैं, उसके अनुसार हम देते रहते हैं और उसी के अनुसार हम लोग इनको हैप्पी रखते हैं। और वो हैप्पी रह, डॉक्टर अपना इलाज करते हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज होता है और अच्छे से खान पीन मिल जाता है। वीक है तो वीक के हिसाब से इनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, जो जैसी डाइट होती है दे देते हैं। और ये खुश है और ये ठीक होते हैं। और ठीक होते हैं तो आप जानते हो कि कितनी भावना बढ़ती जाती है। यदि कोई फादर आके ये बोले कि मैं इलाज नहीं करा सकता, ये बच्चा नहीं रहे तो नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई वेदना नहीं है। तो वही खुशियाँ ढूंढ करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो मेरी टीम है, मैंने आज कुछ नहीं करा, सब इन्हीं लोगों ने करा है। मैं आजकल काम कम करती हूँ, लेकिन टीम इतनी परफेक्ट और इतनी मजबूत टीम है कि मुझे देखना भी नहीं पड़ता है। वो अपने आप आके मेरे को बोलेंगे ये करना है, वो करना, बस कहने की देरी है। अब अरे इन बच्चों को एक फ़ोन पे सारे बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि इनको हमें बुलाना पड़ता है।
ये इंतज़ार में ही रहते हैं कि फ़ोन करे कब आए और कब हम यहाँ खेलें बैठे। तब आप सोच लो कि इससे बड़ी क्या खुशी होगी हमारी ज़िंदगी के अंदर। जो बच्चे ठीक हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई किस्सा हो, उन्होंने बाद में याद किया हो अरे कि साहब, यस। वो तो जो आप पूछ रहे हो सवाल, वो टीवी में देख भी लेते हैं ना, तो दूसरे दिन माँ बाप को लेके आते हैं कि हमको मैडम से मिलना है। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेरे रूम में आए बिना एक भी बच्चा नहीं जाता था। पहले हम ड्राई फ्रूट्स के पैकेट रखते थे, एक एक बच्चा आता था। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि एक बच्ची जो रोज़ आती थी, रोज़ मतलब जब भी ट्रीटमेंट के लिए आती थी, उस दिन ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए तो हमने लेके उसको मूंगफली दे दी, पैकेट पड़ा था जो। वो मालूम है गेट के पास जाके रूठ गई कि मुझे तो ड्राई फ्रूट्स ही चाहिए, मुझे नहीं लेना है। वो सीन मेरे को आज भी याद है कि बच्चे कितने अटैच थे हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ आए बिना वो निकलते नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे को तो इससे बड़ी खुशी कोई नज़र नहीं आती है कि उनके चेहरे की खुशियाँ देख के। और आज जो मेरी एज है, इस तो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन इस उम्र में भी मेरे में पूरी एनर्जी है कि इनके प्रोग्राम के लिए रात, चाहे मेरे को रोज़ भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। शी मैटर से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो जो दो शख्सियत हैं जिन्होंने कला और सेवा दोनों सेक्टर्स में एक बुलंदी को पाया है, और ये छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही कैंसर जो एक डर का पर्याय होता था, जो लाइलाज माना जाता था, ना केवल उपचार उस क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उपचार के दौरान उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बेस्ट रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। उम्मीद है ये बच्चों की दुआओं के साथ ये कैंसर भी इनसे दूर होगा, और उपचार के साथ साथ जो खुशी उन्हें मिल रही है वो इन्हें जल्द स्वस्थ करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूँ विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास और अहम शख्सियत के साथ जो शी मैटर्स में लगातार उन मुद्दों पर, उन महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रही हैं, गुमनामी के अंधेरे में रहकर उजाले की ओर ले जाने का काम इस देश के लिए कर रही है। नमस्कार।